see example. Solve the equation by using matrix inversion method. Question is x plus 3y plus 3z equals to 12, x plus 4y plus 4z equals to 15, x plus 3y plus 4z equals to 30. ओके, तो ये हमको तीन इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हमको इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो लेट्स सी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म किस तरीके से बनेगा, एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। ओके, अब देखो पहला इक्वेशन है ना, पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लोग 1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, पहले इक्वेशन में जो x, y और z के कोएफिशिएंट है, तो हम लोग फर्स्ट रो में लिख देंगे। फिर दूसरे इक्वेशन के x, y, z के कोएफिशिएंट जो है हम लोग सेकेंड रो में लिखने वाले हैं। तो देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 4 है, z का कोएफिशिएंट 4 है। ओके, तो आई राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 4 4। ओके, और तीसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, z का कोएफिशिएंट 4 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 3 4। ओके, फिर बाजू में एक छोटी मैट्रिक्स है जिसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे हम लोग, x y z और इक्वल टू, और एक इक्वल के बाद एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा। देखो इक्वल के बाद 12 है, तो हम लोग पहले 12 लिख देंगे। फिर इक्वल के बाद 15 है, तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन का 15 लिख देंगे। और इक्वल के बाद 13 है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। ओके, तो दैट इज ओके। तो इस तरीके से फॉर्म हुए Ax इक्वल टू b। तो यहाँ पे जो है यार, ए जो मैट्रिक्स है हमारा, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज 1 3 3 1 4 4 एंड 1 3 4। ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स। और ये हमारा एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स इज एक्स वाई जेड। और जो बी मैट्रिक्स जो है हमारा, बी मैट्रिक्स जो है हमारा, ये मैट्रिक्स है 12 15 30। तो ये हो गया हमारा बी मैट्रिक्स 12 15 30। ओके, अब ये जो ए मैट्रिक्स के हमको, ए मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। ओके, तो लेट करके लिखते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स जो है हमारा, मतलब ए मैट्रिक्स को हम लोगों ने अगेन कंसीडर किए। ओके, लेट्स सी कैसे लिखते हैं हम लोग। तो देखो जो 1 है, उसका रो 1 का जो पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो उसको हम लोग A11 नाम देंगे। ओके, ये जो 3 है, इसका पोजीशन जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसको हम लोग A12 नाम देंगे। और ये लास्ट में जो 3 दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो इस तरीके से हम लोग इसको A13 नाम देंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, उसके पोजीशन के हिसाब से हम लोग उसको नाम देंगे। ओके, पहले नंबर पे रो लिखेंगे, रो का सफिक्स लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हम लोग कॉलम का सफिक्स लिखेंगे। तो इस तरीके से ये होगा A21 A22 A23, फिर होगा A31 A32 A33। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। तो M11, तो M11 जो है हमारा माइनर ऑफ A11, और A11 पूरा हमारे पास 1 है। तो देखो हम लोग माइनर किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो समझ लो हमको 1 का अगर समझ लो माइनर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का कॉलम को लेफ्ट कर देंगे इस तरीके से, और 1 के रो को लेफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 4 4 3 4। तो आई राइट हियर 4 4 3 4। ओके, इसको हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर हमको 3 का माइनर निकालना है, समझ लो A12 को माइनर निकालना है, तो उसको नाम देंगे हम लोग M12। M12 है आपका माइनर ऑफ A12, और A12 कितना हमारे पास 3 है। ओके, तो देखो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये 3 का हम लोग क्या करेंगे, 3 का रो को लेफ्ट कर देंगे, 3 का कॉलम को लेफ्ट कर देंगे इस तरीके से। 3 का रो को लेफ्ट कर दिए, 3 का कॉलम को लेफ्ट कर दिए,
तो हमको मिलेगा 1 4 1 4। तो आई राइट हियर 1 4 1 4। इसको हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हर एक एलिमेंट हमको हमारा निकलना है। लास्ट में हमारे पास 3 है, तो 3 का माइनर ऑफ A13 यानी क्या हुआ, माइनर ऑफ A13 हमारा लास्ट वाला 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता, फिर 2/2 डिविजन ब्लैंक छोड़ देता अभी के लिए। अब 3 का लास्ट वाले 3 का हम लोग रो लेफ्ट कर देंगे, लास्ट वाले 3 का हम लोग कॉलम लेफ्ट कर देंगे। ओके, तो हमको मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 1 4 1 3 1 4 1 3। ओके, इक्वल टू इसको माइनर ऑफ A21 इसको नाम देंगे हम M21 यानी माइनर ऑफ A21। हाँ, A21 हमारे पास फुल नेम 1 है, तो आई राइट हियर 1, फिर 2/2 डिटर्मिनेशन में हमें ब्लैंक छोड़ता। तो ये जो 1 का हम लोग क्या करेंगे, 1 का कॉलम को लेफ्ट कर देंगे, 1 के रो को लेफ्ट कर देंगे। ओके, 1 के कॉलम को लेफ्ट कर देंगे, 1 को रो को लेफ्ट कर देंगे। 3 3 3 4 3 4। A22 का हम लोग माइनर निकालेंगे, मतलब 4 का माइनर निकालेंगे, तो लिखता मैं M22 आएगा यानी माइनर ऑफ A22, और A22 को हमारे पास 4 है, यहाँ पे लिखता मैं 4 लिखता, फिर 2/2 डिविजन ब्लैंक छोड़ देता। अब देखो ये 4 नहीं, तो ये 4 का हम लोग कॉलम लेफ्ट कर रहे हैं और रो लेफ्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 का रो लेफ्ट कर दिए और कॉलम को लेफ्ट कर दिए। हमको मिला 1 3 1 4, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 3 1 4। इसको लास्ट से सॉल्व करूंगा मैं। ओके, अब ये 4 का माइनर निकालना है, इसकी पोजीशन है A23, तो लिखूंगा मैं M23 मतलब माइनर ऑफ A23 को हमारे पास 4 है, ऑलरेडी 4, और फिर इसका 2/2 डिटर्मिनेशन छोड़ देंगे हम लोग। 4 का हम लोग रो को लेफ्ट कर देंगे, 4 का हम लोग कॉलम को लेफ्ट कर देंगे। ओके, हमको मिलेगा 1 3 1 3, तो ऑलरेडी 1 3 1 3। A31 का माइनर, तो A3 कितना है हमारे पास 1 है, तो लिखता मैं M31 यानी माइनर ऑफ A31 को हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ओके, तो 1 का हम लोग को कॉलम और रो लेफ्ट करना है, और लास्ट में बाउंड्री को क्या करना है, A32 का माइनर निकालना है। A32 हमारा 3 है, 3 का हम लोग रो कॉलम लेफ्ट करेंगे, तो लिखता मैं माइनर ऑफ A32 M32 यानी माइनर ऑफ A32, और A32 को हमारे पास 3 है, तो इस तरीके में यहाँ पे 3 लिख दूंगा, यहाँ पे 2/2 डिटर्मिनेशन ब्लैंक। ओके, अब हमारे पास का हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने 3 का रो छोड़ दिए और 3 का हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम भी छोड़ दिए। ओके, तो 3 का रो और 3 का कॉलम छोड़ने में हमको मिलता है 1 3 1 4, तो हम बाई लिखते हैं यहाँ पे 1 3 1 4। ओके, ये कर दिया 1 3 1 4, और लास्ट में हमको बोला है मतलब A33 का माइनर निकालना है, तो M33 यानी माइनर ऑफ A33, और A33 को हमारे पास 4 है। ओके, 4 फिर 2/2 डिटर्मिनेशन ब्लैंक छोड़ देता मैं, और ये जो 4 है रो को लेफ्ट कर देता, 4 का मैं कॉलम को लेफ्ट कर देता, तो 4 का रो को लेफ्ट कर दिया, मैंने कॉलम को लेफ्ट कर दिया, मुझे मिलेगा 1 3 1 4, तो आया 1 3 1 4। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सारे जो डिटर्मिनेशन ब्लैंक छोड़ा मैंने, सारे डिटर्मिनेशन को मैं सोल्व करूंगा। ओके, तो लेट्स सी डिटर्मिनेशन का सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज 16 माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज 12, तो आपको मिलेगा 4। ओके, फिर इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज 4, फिर ये 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज अगेन 4, तो आंसर इज 0। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 माइनर सॉल्व किए। ओके,
इधर सोल्व करेंगे, इधर भी माइनस सोल्व करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग 3 से लेने वाले हैं, 3 माइनस 4, 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इस 4, आंसर आएगा हमारा -1। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेशन सोल्व करेंगे हम लोग, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ इस 12, 20 का माइनस, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ इस 9, आंसर इज 3। ओके, फिर यहाँ पे लेंगे हम लोग 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इस 4 माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ इस 3, आंसर इज 1। ओके, अगेन 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ इस 3, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ अगेन 3, आंसर इज 0। ओके, अब देखो हम लोग 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इस 4, पीछे माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 3, आंसर इज 1। 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इस 4 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ इस 3, आंसर इज अगेन 1। और 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इस 4 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3, आंसर इज 1। लेट्स सी M31 में हम लोग देखो रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 3 3 4 4। ओके, तो M31 में थोड़ा हमारा मिस्टेक हुआ M31 में। ओके, रो लेफ्ट कर दिए, कॉलम लेफ्ट कर दिए, तो हम लोग लिखा 3 3 4 4। तो वी गोट 3 3 4 4, 3 3 4 4। तो आंसर आएगा हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इस 12 माइनस अगेन 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इस 12 माइनस 12 कितना आएगा 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने ए मैट्रिक्स के सबके माइनर निकाल लिए। ओके, इसके बाद हम लोग माइनर मैट्रिक्स बनाएंगे, माइनर मैट्रिक्स बनाएंगे ए का। ओके, माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, उसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे। ओके, तो पहला एलिमेंट M11 रहेगा, M12 रहेगा दूसरा, फिर M13, इस तरीके से M21, M22, M23 और M31, M32 और M33। ओके, अब ये सब जितने माइनर्स है, सब माइनर्स को हम लोग एक मैट्रिक्स में रख देते हैं जिसका नाम है माइनर मैट्रिक्स। हाँ, तो देखो पहले M11 है हमारे पास 4, M12 है हमारे पास 0, और देखो M13 है हमारे पास -1, तो आइडेंट यहाँ -1, M21 है हमारे पास 3, तो आइडेंट यहाँ पे 3, M22 है हमारे पास 1, तो आइडेंट है 1, और फिर M23 का वैल्यू है 0, तो आइडेंट है 0, और M31 है हमारे पास 0, तो आइडेंट है 0, M32, तो M32 का वैल्यू है हमारे पास 1, तो आइडेंट है 1, और M33 का वैल्यू है हमारे पास 1, तो आइडेंट है 1। ओके, तो इस तरीके से हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे। ओके, तो लेट्स सी कोफैक्टर किस तरीके से बनेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ में हम लोग क्या करेंगे, ये रोमबस टाइप में जो 4 एलिमेंट है, ओके, इसके साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, तो ये जो 4 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ऐसा मैंने सिंबल किया रोमबस की तरह, इस तरीके से सिंबल है, रोमबस की तरह सिंबल है। ओके, ये सिंबल रहेगा, ये सिंबल को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से चारों एलिमेंट का साइन चेंज करेंगे तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। तो उसको हम लोग सी से डिनोट करके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा 4, 0 का साइन चेंज कभी कुछ फायदा नहीं है, 0 रहेगा, 6 0, -1 3 बिकम -3। ओके, 1 एज इट इज, 0 को -0 लिख के कुछ फायदा नहीं, एज इट इज रहेगा, दिस 0 is 0, और ये जो 1 है 1 बिकम -1। ओके, और ऑल दीज आर एज इट इज। तो ये 4 एलिमेंट के अपने साइन चेंज करें तो आपको क्या मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। अर्जेंट वेव मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, अर्जेंट वेव मतलब C ट्रांसपोज, कोफैक्टर का हमको ट्रांसपोज लेंगे हम लोगों को, तो मिलेगा हम लोगों को अर्जेंट वेव। और ट्रांसपोज लेता, इससे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में बताया ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज किस तरीके से लेगा, रो को कॉलम में लिखना है, तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ ए हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम विच इज 4 0 -1, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम 3 1 0, और थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम
0 माइनस 1 1। ओके, इस तरीके से हमको अर्जेंट में मिला। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ए निकालेंगे। ओके, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए देखो किसमें ए मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास, इसी और ए मैट्रिक्स। ओके, तो इसका हमको डिटर्मिनेशन लेना है। डिटर्मिनेशन में 1 3 3 1 4 4 और 1 3 4। ओके, तो देखो डिटर्मिनेशन कैसे लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रो कंसीडर करते हैं, पहला नंबर लिखते हैं 2/2 डिटर्मिनेशन लेफ्ट कर देते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ लिखते हैं, फिर 2/2 डिटर्मिनेशन लेफ्ट कर देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, और तीसरा एलिमेंट प्लस के साथ लिखते हैं, फिर 2/2 डिटर्मिनेशन ब्लैंक छोड़ देते हैं। ओके, अब देखो 1 का 1 है, 1 सामने है, तो 1 का रो कॉलम लेफ्ट कर देंगे, हमको मिलेगा 4 4 3 4, फिर 3 है, 3 का हम लोग कॉलम को लेफ्ट कर देंगे, रो को लेफ्ट कर देंगे, हमको मिलेगा 1 4 1 4, पायराड 1 4 1 4, और लास्ट का 3 है, लास्ट का 3 का रो कॉलम छोड़ देंगे, हमको मिलेगा 1 4 1 3, पायराड 1 4 1 3। ओके, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 16, 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज 12, 3 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज 4 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज 4 प्लस 3 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ इज 3 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ इज 4। ओके, तो ये आएगा हमारा 16 माइनस 4 यानी 4 आ जाएगा, 16 माइनस 4 यानी 4 आएगा, 4 माइनस 4 यानी 0 आएगा, और 3 माइनस 4 यानी कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। तो हमारा आंसर होता है दिस विल बी 4 माइनस 0 माइनस 3, आंसर इज 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालना है हमारे को, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फार्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, 1 अपॉन डिटर्मिनेशन कितना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए है 1, तो आइडेंटिटी है 1, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए 4 माइनस 3 0, तो लिखते हैं हम लोग 4 माइनस 3 0। ओके, 0 1 माइनस 1 0 1, 1 अपॉन 1 इज नथिंग, इज इट इज 1, तो हमारा लास्ट फाइनल आंसर आएगा ए इनवर्स का फाइनल आंसर होता है हमारे पास 4 माइनस 3 0, 1 अपॉन 1 इज 1, 0 1 माइनस 1 0 1। तो इस तरीके से ये निकला हमारा ए इनवर्स। स्टार्ट में हमारा इक्वेशन था ax इक्वल टू b। ओके, इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू, जब हम लोग a को उधर लेंगे तो वी कैन राइट a इनवर्स b। ओके, और x माइनस क्या है, x माइनस z है, लेट्स सी इनवर्स, a इनवर्स ही है हमारे पास, a इनवर्स है हमारे पास 4 माइनस 3 0 0 1 माइनस 1 0 1, और बी मैट्रिक्स जो था हमारा इक्वल के बाद के नंबर 12 15 30, ये हमारे पास था 12 15 30। ओके, अब देखो हमको दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो हम लोग रो वाइज कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमारे पास है रो फर्स्ट, ये हमारा रो फर्स्ट हो गया, ये हमारा रो सेकेंड हो गया, और ये हमारा रो क्या हो गया, थर्ड हो गया। ओके, और कॉलम हमारे पास एक ही है, कॉलम 1। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेंगे, रो 1 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 के साथ, फिर रो 2 का मल्टीप्लिकेशन कॉलम सेकंड के साथ, रो 3 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी रो 2 का मल्टीप्लिकेशन अगेन कॉलम 1 के साथ, रो 3 का मल्टीप्लिकेशन अगेन कॉलम 1 के साथ। लेट्स सी दीस मल्टीप्लिकेशंस। ओके, हाँ, 4 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ इज 48, माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन 15 के साथ माइनस 45, और 0 का मल्टीप्लिकेशन 30 के साथ इज 0। इधर हमारे पास एक्स्ट्रा जेड है, हाँ, 0 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ इज 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 15 के साथ इज 15, और माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 30 के साथ इज माइनस 30। और फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के रो का मल्टीप्लिकेशन अगेन सेम कॉलम से लेंगे, मतलब रो 3 कॉलम फर्स्ट,
तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई 12 के साथ इज माइनस 12, 0 का मल्टीप्लाई 15 के साथ इज 0 और 1 का मल्टीप्लाई 30 के साथ इज 30. ओके, तो ये आएगा दिस साइड इज एक्स वाई जेड और ये देखो 48 में से 48 में 45 चलेगा आपको 3 मिलेगा, 15 में से 13 में आपको 2 मिलेगा, 40 माइनस 12 प्लस 13 कितना आएगा आपका 1 आएगा. तो इस तरीके से आपका वैल्यू आएगा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 कितना 1. ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. थैंक यू.